हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय देवराज सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सर्किल पे यानी कि वृत्त पे, जो कि बोर्ड के जैसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। हम लोग केवल उसी पे चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोगों ने अब तक लगभग 11 चैप्टर कर लिया है। मोस्टली हम लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका है, 2-3 चैप्टर बचे हैं, तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे। उसमें से भी सर्कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए आज के हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है। इस वृत्त के बाह्य यानी कि बाहर हमने कोई एक बिंदु ले लिया जिसको हम लोगों ने कह दिया P। ठीक है, इस बाह्य बिंदु से हम आपको बता दें कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से हम लोग केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2, एक तो खींची जा सकती है लेकिन मैक्सिमम अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा हो गया A बिंदु जहां पे ये स्पर्श कर रही है, ये हो गया बिंदु OB, ये हमारा हो गया सेंटर O। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से हम लोग मैक्सिमम अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं या खींच सकते हैं। उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यही हमको सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी कि PA बराबर PB। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? दिया है गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है? यहां पे हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त को हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यहां पे जिसका हम दिखा देंगे विद सेंटर O एंड रेडियस R। एक हमारे पास वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है और त्रिज्या क्या है? R है। एक चीज तो ये दिया है, और क्या दिया है? तथा बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA तथा PB हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे जो भी थ्योरम हमको सिद्ध करना हो, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, इसको हम लोग लिखते हैं टू प्रूव। क्या सिद्ध करेंगे हम लोग? यहां पे सिद्ध करेंगे कि PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा रचना की बात कर लेते हैं। ठीक है, रचना में आ जाइए। रचना को हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या है? ये कंस्ट्रक्शन हमको खींचना है। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया इधर, यहां पे ये परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको क्या कर दिया? मिला दिया हम लोगों ने। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि OA परपेंडिकुलर टू
OA लंब है, OA हमारा किस पे लंब है? PA पे, तथा क्या OB इज परपेंडिकुलर टू PB, OB इज परपेंडिकुलर टू PB। ये हम लोगों ने क्या किया? खींचा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर देंगे? OP को मिलाया तथा OP को मिलाया। बस यही कंस्ट्रक्शन हमें करना था, रचना बस इतनी है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति क्यों हम लोग लिखते हैं? प्रूफ। प्रूफ में क्या आएगा भैया? आ जाइए, हम लोग दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे? यहां आपको दिख भी रहा होगा, दो त्रिभुज है। ओ त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब यहां पे देखिए, हम लोगों का क्या है कि OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। इधर से ये हमारा क्या? OA, और इधर से क्या? OB। ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहां पे हम लोग लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं। अगर वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो क्या होंगी? बराबर होंगी। अब वृत्त की त्रिज्याएं कैसे हैं? कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर हम कहीं भी मिला देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OP। ये हमारे पास क्या है? OP इसमें भी है, इस त्रिभुज में, और OP उस त्रिभुज में भी है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। उभयनिष्ठ भुजा। ठीक बात है। अब यहां पे देखिए, एंगल, चूंकि हम लोगों ने क्या किया है? लंब डाला है या लंब खींचा है, तो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90। अब देखिए, यहां पे हमने क्या किया? लंब खींचा। लंब ना भी खींचेंगे तो वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यहां पे अगर आप ये भी लिख दें कि O से A को और O से B को मिलाया, या एक साथ लिख सकते हैं OA, OB तथा OP सबको मिलाया, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। लंब डाला तो नहीं डाला तो फिर भी चल जाएगा। तो आ जाइए, यहां पे हम क्या लिख देंगे? वृत्त की, ऐसा क्यों हुआ? रीजन देना पड़ेगा हर जगह। त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण। ठीक बात है। यहां पे इस बात को याद रखिएगा, अगर लंब नाभिक ये लिख दें OA परपेंडिकुलर टू PA, अगर ये ना समझ में आ रहा है तो आप सीधे लिख दीजिए OA तथा OB को मिलाया और OP को मिलाया। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, हमारे पास ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये उभयनिष्ठ है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? 90 है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बना, ये 90 है। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण भी बराबर है, और एक एंगल त्रिभुज का 90 डिग्री है, और एक भुजा भी बराबर है। तो यहां कंडीशन कौन सी लगेगी? सर्वांग समता की। इसलिए RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, सर्वांग समता, सर्वांग समता
कसौटी से क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू, यानी कि सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल किसके, OBP के। ठीक है, और जैसे ही दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, उनके सारे संगत भुजाएं, संगत कोण सब क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। अब इसलिए देखिए ये भुजा तो क्या थी, बराबर थी, ये वाली उभयनिष्ठ हो गई, बची ये वाली, तो इसलिए क्या हो जाएगा, CPCT से। अब ये CPCT क्या है, CPCT हमारे पास है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग ना लिख करके हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं भाई CPCT। CPCT से हमारा क्या हो जाएगा, PA बराबर PB, PA बराबर PB। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और ये सवाल बोर्ड की दृष्टि से हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में यह सवाल पूछा जाता है आपसे। आइए हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास वही फिर से है, एक वृत्त है, वाय बिंदु से इसकी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं और अधिकतम 2 ही खींची जा सकती हैं। वाय बिंदु हमारा क्या हो गया, P हो गया। ये स्पर्श रेखाएं हमारा इस पे स्पर्श कर रही हैं बिंदु A तथा B पर, और ये हमारी क्या हो गई, O क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास प्रमेय क्या है। प्रमेय है, कह रहा है सिद्ध करने को कि यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो वृत्त है ये, बाह्य बिंदु हमने कोई बिंदु P ले लिया, इससे हम लोगों ने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, 2 ही खींची जा सकती हैं अधिकतम। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 खींच दिया, ठीक है, जो कि बिंदु A तथा B पर क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। O हमारा क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। तो आइए हम लोग इतना लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या लिखना होता है कि दिया है, क्या गिवन है, एक वृत्त जिसको हम लोग C कह रहे हैं, इसका केंद्र O, रेडियस R कह देते हैं, ठीक है ना। और क्या दिया है, तथा किसी बाह्य बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या लिखते हैं, टू प्रूव अब हमें सिद्ध क्या करना है कि कह रहा है खींची जाए, तो सिद्ध कीजिए उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड, ये वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड, तो हम लोग मिला देते हैं, ये हम लोगों ने मिला दिया इसको। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, रचना लिखेंगे बाद में। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती हैं, इसके साथ ये जो रेखाखंड मिलाया गया इसके साथ क्या करती हैं,
स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती हैं। तो यहां पे दो कोण बनेंगे, ठीक है, एंगल ओ और एंगल पी। ये मिला देते हैं, रचना भी लिख लेते हैं इधर, फिर लिखते हैं क्या सिद्ध करना है। रचना, कंस्ट्रक्शन। अभी हमने आपको बताया था कि उस वाले में हम लोग क्या लिख सकते थे, तो हम लोग यहां पे वही लिखने जा रहे हैं, क्या कि ओपी, ओ ए, ओ से पी को, ओ से बी को तथा ओ से बी को, यानी कि ओ बी को मिलाया। यही आप ऊपर वाले में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है, ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हो गया, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। इस दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को कि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण सदैव क्या होता है, हमारे पास 90 डिग्री होता है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है भाई, इस कोण के बारे में तो बता दिया, हमें ये कोण बताना है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो आ जाइए, हमें सिद्ध करना है पहला पार्ट, दो चीजें सिद्ध करनी है हमें, पहला और दूसरा। सिद्ध क्या करना है, आइए हम लोग देखते हैं कि एंगल OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। OPA OPB मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये चीजें। और दूसरा क्या कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल B लिखेंगे यहां पे, BOP। इस चीज को याद रखिएगा अच्छे से, सिद्ध करना तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ इसमें सवाल आ जाते हैं। जैसा कि अभी आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसके पेपर में बहुविकल्पी में सवाल आया हुआ था, तो वो इसी पे आधारित था, इस पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाता है, जितना भी रहेगा, ये कोण शायद दिया था, ठीक है, और ये आपसे पूछा जा रहा था, तो ये आपको शायद 80 दिया था। अगर ये 80 दिया तो हमने बताया क्या कि ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये भी कितना हो जाएगा 40, और ये कितना होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो 9 और 4 13, 130 डिग्री हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 130 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अगर ये भी पूछता तो आप बता सकते थे कि ये भी 50 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं बराबर। तो इसी पे आधारित था वो सवाल, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग उपपत्ति पे चलते हैं। उपपत्ति को हम लोग लिखते हैं भैया प्रूफ। जितनी अच्छी आप कॉपी को अपने सजाएंगे, नंबर उतने अच्छे पाएंगे। केवल उत्तर बता देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। सवाल को आप कितने अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बड़ी बात है। तो आइए यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं कि OA, या लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। अब इसमें क्या है देखते हैं। यहां पे क्या है कि OA इज इक्वल टू OB, बोथ आर रेडियस या रेडियाई ऑफ द सर्कल। दोनों ही क्या है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं। ज्योमेट्री में आप जो कुछ भी करिए, रीजन जरूर आपको देना होता है। अगर रीजन नहीं देंगे तो ये नहीं लिख दिए, ये तो गलत होता है। बताना पड़ेगा ऐसा है तो क्यों है, रीजन आपको देना पड़ेगा। OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड हो जाएगा ये उभयनिष्ठ भुजा। OP इज इक्वल टू OP
उभयनिष्ठ भुजा। और अभी हम लोगों ने प्रूव किया क्या कि किसी भी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से हम मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, यानी कि PA इज इक्वल टू PB। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोगों ने सिद्ध भी कर लिया है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखना है कि बाह्य बिंदु या किसी बाह्य बिंदु लिख सकते हैं, जो भी लिख दीजिए सही है, बाह्य बिंदु P से खींची गई या वृत्त पर खींची गई, अपनी भाषा में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खींची गई स्पर्श रेखाएं या स्पर्शी लिख सकते हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए ये क्या हो गई, बराबर हो गई। अब यहां पे देखिए, अब क्योंकि इसको सिद्ध कर चुके हैं तो इस पे हम नहीं जाएंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। अब यहां पे देखिए तीनों साइड, ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, तो यहां क्या लगने वाला है, इसलिए साइड साइड और क्या साइड, ठीक है, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता, क्लास 9th में था सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी, यहां पे सिमिलरिटी है, समरूपता है कक्षा 10 में, ठीक है, सर्वांग समता कसौटी से बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लिखा जाता है, कसौटी से क्या हो जाएगा, हमारा जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज हमारा समरूप हो गया, कौन सा, OAP। अब देखिए AP बराबर या PA बराबर PB, तो यहां से देखेंगे PA बराबर PB, OA बराबर OB, ये जो आप लिखते हैं ना, ये एकदम सेम होना चाहिए, प्लेस अदल बदल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोगों ने बताया कि जैसे ही हमारा त्रिभुज क्या हो जाता है, कोई दो त्रिभुज जैसे ही सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके 6 भाग, संगत भाग, वो क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर। 6 मतलब 3 भुजा और 3 कोण, ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में सभी बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए किससे, CP/CT से, और CP/CT को हमने आपको बताया कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB तथा एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जो हमें लाना था, 2 चीजें लानी थी, दोनों हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, CP/CT से ही दोनों आ जाएंगे, ठीक बात है। और इस चीज को भी याद रखिएगा कि अब इसको चित्र को थोड़ा सा हम लोग बिगाड़ देते हैं कि हमारे पास ये एंगल जो होता है और ये एंगल दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कभी बीच से लाइन जाए तो समझ जाइएगा, ठीक है। और दूसरा, ये एंगल और ये एंगल आपस में ये बराबर, जितना ये है उतना ये होता है, जितना ये है उतना ही ये होता है, और ये क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे ये भी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, और इसी तरह के कई सवाल हैं इस टाइप के। अब देखिए कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा जाता है या खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, मतलब आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो आइए हम लोग बात करते हैं
यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि हमारे पास एक वृत्त सी फॉर सर्कल, एक वृत्त सी जिसका केंद्र क्या है O है और त्रिज्या क्या है R है। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे जिसके परिगत मतलब बाहर, जिसके परिगत एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ABCD है ना, जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, या AC के आगे लिख सकते हैं जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः, रिस्पेक्टिवली कहा जाता है, क्रमशः को क्रमशः बिंदुओं P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त सी जिसका केंद्र O और त्रिज्या क्या है R है, जिसके परिगत हमारे पास एक क्या है, एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं यानी कि चतुर्भुज की भुजाएं वृत्त को बिंदुओं P, Q, R और S पर क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, रचना की कोई बात नहीं है यहां पे, सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD या DA, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। यहां पे हम लोग उपपत्ति की बात करेंगे। हमने बताया कि उपपत्ति को क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं हम लोग। अब चलिए प्रूफ में हम लोग क्या दिखाएंगे। अभी हमने पहला थ्योरम जो सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था कि बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, लंबाइयां बराबर होती हैं आपस में उनकी। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो वही हमें दिखाना है। हम लोग यहां लिखेंगे बाह्य बिंदु क्या है हमारे पास, A है। बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, AP इज इक्वल टू AS, समीकरण 1। ऐसे ही वाय बिंदु हमारे पास कितने हैं, 4, A, B, C, D, सबको हमको लेना है A से। तो आइए A के बाद हम लोग चर्चा करते हैं बाह्य बिंदु B से खींची गई स्पर्श
रेखाएं, और वाह्य बिंदु बी से क्या क्या खींची जा रही हैं, बीपी और बीक्यू। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बीच वाला पॉइंट है वो एक तरफ होना चाहिए। जिधर आपने पी लिख दिया है उधर पी वाला लिखना है, ठीक है। तो पी आपने लेफ्ट साइड में लिखा है, तो यहां पे क्या है, बीपी और बीक्यू, तो पी वाले साइड पी लिखेंगे बीपी, ठीक है, इज इक्वल टू बी क्यू। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पे हम लोग वाह्य बिंदु सी से चर्चा कर लेते हैं। वाह्य बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखाएं, और सी से क्या खींची जा रही हैं, यहां देखिए सी क्यू और सी आर। अभी हमने आपको बताया कि बीच वाला पॉइंट हमें ध्यान देना है कि किधर लिखा हुआ है, उधर ही लिखना है। सी क्यू लिख चुके हैं, आर तो नहीं लिखा है आपने, लेकिन क्यू लिखा है, सी क्यू और सी आर। तो क्यू वाला किधर लिखा है, जिधर क्यू लिखा है आपने, क्यू इधर लिखा है तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे, इधर सी क्यू और इधर क्या लिख देंगे, सी आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। लास्ट लिख देंगे हम लोग कि वाह्य बिंदु डी से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएंगी, डी से क्या खींची जा रही है, डी आर और डीएस। यहां पे वही बात है कि आपका आर जो है मिड पॉइंट है, तो वहां पे जो हमारा पास है तो उसको हम लोग आर जिधर होगा उधर लिखेंगे, तो आर इस साइड है। ये हो जाएगा हमारे पास डी आर इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास समीकरण 4। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ देते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। ये आ जाएगा हमारे पास एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डी आर इज इक्वल टू, इधर वाला जोड़ते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब यहां पे देखिए एपी और बीपी, एपी और बीपी इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, एबी, ठीक है, ये हमारे पास मिल जाएगा एबी इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये प्लस है, प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर मिलके क्या बन जाएगा, ये सी डी मिल जाएगा, सी डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास एएस और डीएस को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, एएस प्लस डीएस, ठीक है, प्लस यहां पे बीक्यू और सीक्यू को एक साथ लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, क्या रहेगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ये हमारा एएस और डीएस, एएस और डीएस ये मिलके हमारे पास क्या हो जाएंगे, एडी हो जाएगा, प्लस यहां पे बीक्यू और सीक्यू ये दोनों मिलके हमारे पास क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं इसके सेकेंड वीडियो में। जो भी क्वेश्चन इसके बचे होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और जो है जितने भी क्वेश्चन हमने कराया है तीनों बोर्ड के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।